केपी है काउंटर टेररिज्म ड्राइव में, जिसके 2 दर्जन नुकात हैं, जिसे वजीर आजम खुद हेड करते हैं। बाकी आप कहते हैं उनके पास मैंडेट है, उनके पास मैंडेट फॉरेन अफेयर्स का नहीं है, डिफेंस का नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी का नहीं है, बॉर्डर मैनेजमेंट का नहीं है। उनके पास मैंडेट है सेहत का, तालीम का, अमन व अमान का। उन्हें वो तमाम कुछ हमारे आइन में दिया गया है। वो ये फैसला नहीं कर सकते कि किस मुल्क से कब बात करनी है और कब नहीं करनी। वो ये तमाम चीजें हम उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं, लेकिन अपने मैंडेट को दहशत गर्दी के लिए, नरम रवैये के लिए इस्तेमाल करने की ना आइन में इजाजत है, ना हमें इजाजत है। रियासत की क्या पॉलिसी होगी अफगानिस्तान के हवाले से? अफगानिस्तान के हवाले से रियासत की क्या पॉलिसी है? क्या बातचीत के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं या अभी भी गुंजाइश है? जी आप चौधरी साहब ये बताएं, आपने जो बातें की हैं बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, तो आपके पास लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से ऑप्शन है? अगर दोबारा से इस किस्म की कोई बात होती है तो कौन सा रास्ता आप इख्तियार करेंगे? आपने अनाउंसमेंट तो कर दी है, बड़े सख्त किस्म की देखिए, अनाउंसमेंट। गुजारिश ये है कि हम एक सियासी हुकूमत है, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह का कोई गवर्नर राज या इस तरह की कोई बात की जाए, क्योंकि हम सियासी हुकूमत है। हम ये आईनी इख्तियार होने के बावजूद इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्यों ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते? क्यों कौमी बयानिए में दरार डालते हैं? क्यों दहशत गर्दी के बारे में होने वाली एफर्ट्स में साथ नहीं देते? क्यों अपने आप को अलग थलग रखते हैं उस पॉलिसी, उस बयानिए से जो कि एक नेशनल पॉलिसी इनकी मर्जी से बनी है? जो आखिरी नेशनल एक्शन प्लान है वो इनके लीडर बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा के होते हुए तश्कील दिया गया था। मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो गुजारिश ये है, हम सियासी हुकूमत होने से ऐसे काम नहीं करना चाहते जो आइन में दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि ये समझ जाएं, और ये तो वैसे ही अंडर 19 बच्चा है, इसको यही नहीं पता चलता कि कहाँ क्या बात करनी है, फिर इसको बाद में माफिया मांगनी पड़ती है। तो मैं मजीद डिटेल में चौधरी साहब ये बताइएगा, चौधरी साहब ये बताइएगा कि आप बन रही है, ईरान में एहतजाज हो रहा है, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान की अब तक सूरत हाल है, आप ये नहीं चाहते कि बैठ के बात की जाए, ये यहाँ से या दावत दी जाए कि केपीके के जो काम है उनके साथ वज़ीर आला? गुजारिश ये है, ये वज़ीर आला बने, वज़ीर आज़म ने फोन किया है, 2 दिन बाद वज़ीर आज़म हाउस में इजलास था, किस पे? किसी सियासी पॉइंट पे नहीं, बल्कि इजलास था काउंटर टेररिज्म की उस कमेटी का जिसे वज़ीर आज़म हेड करते हैं। उसमें तमाम वज़ीर आला आए, अगर नहीं तशरीफ लाए तो ये नहीं लाए। और जैसे ही एनएफसी का इजलास हुआ तो 2 दिन जाते रहे, क्योंकि वहां से पैसे मिलने। यानी मुझे ये बताइए, इनको कौन सी चीज रोकती है कि काउंटर टेररिज्म या दहशत गर्दी के अगेंस्ट आप उसकी मीटिंग्स में भी शिरकत नहीं करते? चले आप नहीं कर सकते, आप में हिम्मत नहीं, आप बुज़दिल हैं, कम अज कम आप वो जो कौमी बयानिया है उस पे अबहाम तो पैदा ना करें। इस तरह की बातें करके अफगानिस्तान को कितने मासूम बनते हैं जी, उनको सबूत दे दीजिए। अभी कोई सबूतों की कमी? पूरी दुनिया चीख रही, दुनिया की हर बड़ी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर फुटप्रिंट किसी एक मुल्क में 2 दर्जन के हैं तो वो अफगानिस्तान। अभी कोई इसमें कमी है? तो बात ये है, ये जानबूझ के करते हैं, और लेकिन इस तरह का किया हुआ बड़ा लंबा भुगतना पड़ता है। चौधरी साहब ये बताइएगा कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारे हालात हैं, हर दूसरे दिन ये खबर देखने को मिलती है कि 10 जो ख्वारिज हैं वो हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। आप वज़ीर दाखिला हैं, आपकी क्या इतलात है कि अफगानिस्तान ये जहाँ से भी ये ख्वारिज आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, और हम क्यों कैपेबल नहीं हैं कि उनके खिलाफ ऑपरेशन करके वंस फॉर ऑल उनको ख़त्म करें? हर रोज़ एक कैंपेन जो इनडायरेक्टली लिंक हो जाती है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और फिर वो उनके साथ जो हमदर्दी का कार्ड है वो खेलते हैं। तो पश्तून भी इस हवाले से मजलूम बने हुए हैं, पीटीआई भी है, और ये स्टेट की जो पॉलिसी है इसकी वजह से पूरा पाकिस्तान ऐसे समझता है कि सारी जो स्टेट की मशीनरी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट लग रही है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि समझने की ये जरूरत है कि तकरीबन कोई 26-2700 किलोमीटर का बॉर्डर है उसके साथ, और बॉर्डर की सिक्योरिटी बॉर्डर उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक दोनों मुल्क ना करें। हमारे पास तो बड़े महदूद वसाइल हैं,
یہ تو امریکہ جیسے ملک میں بھی ان کے بارڈرز کلیئر نہیں ہوتا جب تک کہ دوسری سائڈ میکسیکو یا دوسرا ملک ساتھ نہ دے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. 2025 میں سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردی کے خلاف IPOs ہوئے ہیں 75,000 کے قریب. سب سے زیادہ دہشت گرد اس ڈرائیو میں اس سال میں مارے گئے ہیں پچھلے 20 سال میں. سب سے زیادہ وسائل پاکستان کی حکومت نے دہشت گردی کاؤنٹر ٹیررزم ڈرائیو پر اس پر لگائے. ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. یقیناً ایک لمبا بارڈر ہے اور ایک بڑی ایک سائڈ پہ جو ہمارا ہمسایہ ہے جو کہ بہت بڑا ملک ہے, ہم سے کوئی 8-10 گنا زیادہ وسائل رکھتا ہے, وہ پیسے لگا رہا ہے. اور دوسری سائڈ پر ایک ایسا ملک جس کی بارڈر جو ہے وہ کئی ہزاروں میل میں ہمارے ساتھ لگتا ہے, وہ وہاں سے دہشت گرد ٹرین کر کے دھکیلتا ہے. تو یہ آسان جنگ نہیں ہے. یہاں پر پاکستان سے پہلے ایک دنیا کی مانی بڑی طاقتیں یہاں کچھ دی رہیں, لیکن وہ بھی اس پہ کنٹرول نہ کر پائیں. اس کو اگر کسی نے ختم کیا کر کے دکھایا تو وہ پاکستان ہی تھا. 13 سے 18 کے درمیان یہ دہشت گردی ختم ہوئی تھی. یہ دہشت گردی جو پیک پہ تھی 2012-13 میں, وہ 2017-18 میں یہ سب سے لوسٹ پہ تھی. اس میں اس وقت کیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے, پولیٹیکل فورسز کے پیچھے, سیکورٹی فورسز کے پیچھے پولیٹیکل فورسز کو یک زبان ہو کے ایک بیانیے کے ساتھ کھڑا کر دیا. آج بھی پولیٹیکل فورسز کو ایک بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. سیکورٹی فورسز اس قابل ہیں کہ اس جنگ کو جلد جیت جائیں گی, اور ہم جیت رہے ہیں ہر آئے دن کے ساتھ. طلعت چودھری صاحب یہ بتا دیں بنیادی طور پر آپ نے یقیناً مسئلے کی نشاندہی بھی کر دی اور مسئلے کے جو بنیاد بنے وہ کر دیا. اس وقت خیبر پختونخوا مجموعی طور پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرتا ہے جس میں مسلم لیگ نون کی لیڈر بھی شامل تھے, اس میں پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی شامل تھے, اس میں ANP کے لیڈر بھی شامل تھے, تمام جماعتوں نے. تو وفاق اس مشترکہ اعلامیہ پر عمل درآمد میں مسئلہ کیا ہے سر؟ دیکھیے, عمل درآمد کے لیے یہ اکائیاں ہیں اور ان کی اپنی ذمہ داری ہے. جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے 50% سے زائد پوائنٹ جو ہے وہ صوبوں سے متعلق ہے, وہ صوبوں نے کرنے ہیں. بیڈ گورننس کو گڈ گورننس میں کس نے کنورٹ کرنا ہے؟ اپنی پولیس فورس اور باقی اداروں کو تھانوں سے لے کر اور سٹی جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم تک کے کس نے بہتر کرنا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر, جو ٹیررزم ہے, جو ٹیررسٹ ہے, اس کا نیکسس کرائم کے ساتھ ہے, اس کا نیکسس نارکوٹکس کے ساتھ ہے, اس کا نیکسس بیڈ گورننس کے ساتھ ہے. تو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے صوبوں کا بڑا اہم رول ہے. آپ پنجاب دیکھ لیں, اس میں دہشت گردی کم کیوں ہے؟ ادارے فعال ہیں. آپ جب تک یہ ادارے فعال نہیں ہوں گے تو یہ اگر